Hello everyone, welcome back our today's session. So children, in the previous class we have revised some lesson, okay, but now today we will going to start lesson number 9, the story of wheel. Okay, so children, कुछ दिन पहले previous वीडियो लेक्चर्स में हमने रिवाइज किए थे, जो भी हमने लेसन पढ़े उसे रिवाइज किए थे, बट अभी आपकी एनुअल एग्जाम आने वाली है, ओके, और आपका एनुअल एग्जाम के सिलेबस का और एक लेसन बाकी है, लेसन नंबर 9. सो आज हम उसी लेसन को कंप्लीट करेंगे, ओके. सो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट लर्न अबाउट लेसन नंबर 9, द स्टोरी ऑफ व्हील. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. सो चिल्ड्रंस, आज का लेसन स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 8, इट मीन्स डिस्कवरी ऑफ फायर इस लेसन को, ओके, क्योंकि द स्टोरी ऑफ व्हील, इट मीन्स व्हील की स्टोरी जो है वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमंस के डिस्कवरी से, ह्यूमन इट मीन्स अर्ली मैन्स के लाइफस्टाइल से ही वो जुड़ी हुई है. सो चिल्ड्रंस, डिस्कवरी ऑफ फायर इस लेसन में हमने जाना था कि अर्ली मैन जो है उनकी लाइफ कैसे डिफिकल्ट थी. सो चिल्ड्रंस, अर्ली मैन जो थे वो फॉरेस्ट में रहा करते थे, किनके बीच, यस, एनिमल्स के साथ वो रहा करते थे, और केव ही उनका क्या था, हाउस था. और अर्ली मैन किस तरह के क्लोथ्स वेयर करते थे, यस, ट्री के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स वो वेयर करते थे एज अ क्लॉथ्स. ओके, देन आगे जाते उनका फूड कौन सा था, यस, जो भी फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स ही उनका फूड था, और कच्चा मीट वो ईट करते थे. और हंटिंग करते करते ही उन्हें समझ में आया कि अगर हम स्टोन के टूल्स यूज करेंगे तो हंटिंग हमें इजी होगी, और इसी तरह आगे जाते जाते उन्होंने डिस्कवरी का फायर लगाना फायर की डिस्कवरी की. ये भी उनके लिए एक बिग अचीवमेंट था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मीट अगर हम पकाएंगे तो वो कैसे बनेगा, बहुत ही टेस्टी वो बनाएगा. सो इसी तरह उन्होंने आगे जाते जाते डिस्कवरी का फायर किया, और डिस्कवरी के फायर के बाद उन्होंने माइलस्टोन वगैरह अलग अलग तरह के स्टोन के टूल्स बनाना चालू किए. देन उन्हें इम्पोर्टेंस पता चल गया फायर्स का, क्योंकि फायर्स के यूज से उन्होंने ही खाना पकाना स्टार्ट कर दिया, फूड वो कुक करने लगे. सो चिल्ड्रंस, ये तो हो गया प्रीवियस क्लास के बारे में कि अर्ली मैन ने किस तरह डिस्कवरी की थी फायर की. सो आज हमें जानना है स्टोरी ऑफ व्हील्स के बारे में. इट मीन्स अर्ली मैन के स्टोरी के बारे में ही हमें जानना है कि किस तरह वो पहले रहा करते थे, किस तरह उन्होंने आगे जाके फायर की डिस्कवरी की, और आगे जाके व्हील का उन्होंने किस तरह अचीवमेंट किया, इसके बारे में आज हम इस लेसन में जानेंगे. सो स्टूडेंट, आपके मन में ये क्यूरी होगी कि ये सारी चीजें तो हमारे पास है, फायर है, टूल्स है, देन हम व्हील्स भी हमारे पास है, सीड्स भी हम ग्रो करते थे, बट ये सारी चीजें अर्ली टाइम्स में थी क्या? नो, ये सारी चीजें नहीं थी. अर्ली मैन्स को ये सारी चीजें अचीव करना पड़ा, उन्हें डिस्कवर करना पड़ा, तब जाके ये चीजें हमारे लिए आज बहुत ही इजी बन गई है. और उसी के बारे में हमें जानना है किस तरह उन्होंने इन्वेंशन किया. व्हील्स मीन्स चक्के पैर, यस, ट्रांसपोर्टेशन का किस तरह खोज हुआ, इसके बारे में आज हमें जानना है. लुक एट हियर, यस, ये जो व्हील्स है ये किससे बने हैं, वुड से बने हैं. ओके, देन आफ्टर देन वो बने हम जो व्हीकल्स में यूज करते हैं रबर्स वाले व्हील्स. सो चिल्ड्रंस, उसी की स्टोरी के बारे में आज हमें जानना है. सो चिल्ड्रंस, सबसे पहले हम जानेंगे हाउ अर्ली मैन लर्न फार्मिंग. सबसे पहले आज हम इस लेसन में जानेंगे हाउ अर्ली मैन लर्न फार्मिंग. इट मीन्स फार्मिंग करना अर्ली मैन ने किस तरह स्टार्ट किया. So children, one of the biggest achievement of the early man was to learn to grow food grain. So children, अर्ली मैन ने जो अचीवमेंट किया था
उसमें फार्मिंग का अचीवमेंट जो है वो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है। अगर अर्ली मैन ने फार्मिंग का अचीवमेंट नहीं किया होता तो आज जो हम घर बैठे खाना खाते हैं वो खाना खा पाते थे क्या? नहीं। जिस तरह अर्ली मैन फॉरेस्ट में घूमते थे और एनिमल्स का मीट ईट करते थे, उसी तरह ही आज की हमारी लाइफ हुआ होती थी। बट अर्ली मैन ने फार्मिंग की जो अचीवमेंट की उसके कारण आज हम अच्छी तरह का खाना ईट कर पाते हैं। सो चिल्ड्रंस, फार्मिंग के बारे में फूड ग्रेन ग्रो करना ये अर्ली मैन की सबसे बड़ी क्या थी? अचीवमेंट थी। दे यूज्ड टू ईट ओनली फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। सो चिल्ड्रंस, को अर्ली मैन पहले सिर्फ फ्रूट्स और रूट्स, प्लांट की जो रूट्स होती है उसे ही ईट किया करते थे। दे यूज टू ईट द फ्रूट्स एंड थ्रू अवे द सीड्स। सो चिल्ड्रंस, हम किसी भी फ्रूट्स को खाते हैं तो उसमें क्या रहती है? छोटी सी क्या रहती है? सीड्स रहती थी। और अर्ली मैन क्या करते थे? वो फ्रूट्स ईट करते थे और उसकी जो सीड्स थी वो फेंक देते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सीड का यूज क्या होता है। One day they found that the seed they had threw away had grown into plants. और एक दिन जाके उनको पता चला कि हम जो सीड्स फेंक देते हैं फ्रूट्स ईट करने के बाद, उस सीड से ही क्या होता है? एक प्लांट ग्रो होता है। ओके, ऐसे ही उन्होंने फ्रूट्स खाए और सीड्स फेंक दी। बट एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें पता चला कि हम जो सीड्स थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, उससे ही क्या होता है? एक प्लांट ग्रो होता है और उसी प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं। और उसी दिन से दे स्टार्ट कलेक्टिंग सीड एंड थ्रो देम ऑन वेट लैंड। और उसी दिन से उन्होंने जो भी फ्रूट ईट करते थे उस फ्रूट्स की सीड्स कलेक्ट करना क्या किया? स्टार्ट किया और उसे ग्रो करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Thus the early man learning farming। और इसी तरह अर्ली मैन जो है उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया। किस तरह स्टार्ट किया? पहले वो फ्रूट्स ईट करते थे और सीड्स फेंक देते थे। बट कुछ दिनों के बाद उन्हें समझ में आया कि हम जो फ्रूट ईट्स करते हैं उसके सीड से ही प्लांट्स बनता है और उसी के फ्रूट्स हम ईट करते हैं। देन ये जब बात उनके समझ में आई, तब जाने के उन्होंने क्या किया? सीड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उसी सीड्स को उन्होंने ग्रो करना, स्वेइंग करना उन्होंने स्टार्ट किया और उससे ही उन्होंने फार्मिंग कैसे करते हैं ये जाना। तब जाके उन्हें पता चला कि हाउ टू मेक फार्मिंग। ओके, दे यूज टू स्टोन टूल टू मेक द ग्राउंड सॉफ्ट। सो चिल्ड्रंस, जिस तरह हंटिंग के लिए वो स्टोन के स्टूल का यूज करते थे, उसी तरह ही उन्होंने हम जिस फार्म में सीड्स की स्वेइंग करते हैं उसके लिए क्या जरूरी होता है? किसी भी फार्म में अगर हमें किसी भी सीड्स को उसकी बुझाई करना है तो क्या करना होता है? उस फार्म को फिल करना होता है। ओके, सो उसके लिए उन्होंने स्टोन के स्टूल का यूज करना स्टार्ट किया। दे बिगेन टू यूज वुडन टूल्स टू सॉफ्टन द ग्राउंड्स और द प्लॉग द ग्राउंड। सो चिल्ड्रंस, उसी तरह स्टोन के स्टूल के साथ साथ उन्होंने वुडन स्टूल का, इट मीन लकड़े के औजारों का भी उन्होंने यूज किया। इसके लिए फार्म को प्लॉगिंग करने के लिए, इट मीन्स नांगर हम जिसको मराठी में बोलते हैं, इट मीन्स जो फार्म होता है उसे रेडी करना, किसके लिए? किसी भी सीड्स को उसकी बुझाई करने के लिए उसको प्लॉगिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसे बनाना पड़ता है, तब जाके ही हम किसी भी सीड्स को उसमें स्वयं करके एक अच्छा प्लांट ग्रो कर पाते हैं। सो उसके लिए वुड स्टूल का भी उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया फार्मिंग के बारे में। अब हम जानेंगे हाउ द एनिमल्स दे डोमेस्टिक, इट मीन्स वो एनिमल्स को किस तरह अपने यहाँ क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक करते थे। इट मीन्स पालने लगे। किस तरह वो एनिमल्स का यूज
अपने यहाँ रखने के लिए डोमेस्टिक करना उन्होंने स्टार्ट किया। इट मीन्स कैसे वो वाइल्ड एनिमल से डोमेस्टिक एनिमल के तरफ डाइवर्ट हुए। सो चिल्ड्रंस, अर्ली मैन बिगेन केप्ट लर्निंग फ्रॉम देयर सराउंडिंग। दे लर्न दैट सम एनिमल्स कुड बी टैम्ड. They use this animal as food and for getting milk. So children, उन्होंने जाना कि कुछ ऐसे एनिमल है जिनका यूज हमें बहुत ही यूजफुल है। ओके, जो एनिमल हमें बहुत ही यूजफुल है, उन्होंने उन एनिमल्स को उन्होंने अपने घर में रखा। उन्हें क्या कहा जाता है, जो एनिमल्स हम घर पे रखते हैं उसे डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। सो चिल्ड्रंस, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका यूज हम ईट के लिए करते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, और उन्हीं एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल बनाना स्टार्ट कर दिया। दे अर्ली मैन बिकम अ फूड प्रोडक्ट फॉर बीइंग अ फूड गैदर्स. दे टर्म sheep, goats and cow. These animal give them milk. So children, sheep, okay, then goats and cow, ये एनिमल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, यस, काउ, शीप, ओके, देन गोट्स, इन सारे एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, और उन्हें ही वही क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। ये बात जब अर्ली मैन को समझ में आई तब जाके उन्होंने उन एनिमल को डोमेस्टिक एनिमल बनाया। दे स्टूडेंट, डॉग्स प्रोवाइड हेल्पफुल to earn human being in hunting animals. Early man used oxen to plough the fields. They being to keep this animal as domestic animal. So children, cow, goat and sheep, उनके अलावा और कौन से एनिमल है जिनका यूज हम एज अ डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, यस, डॉग। डॉग क्या करता है, हमारे को, हम अपने लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। सो चिल्ड्रंस, उन्हें डॉग को भी उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल बना दिया। देन ऑक्स का यूज हम कहाँ करते हैं, यस, प्लॉगिंग के लिए, फील्ड को प्लॉगिंग करने के लिए। सो चिल्ड्रंस, इस तरह के जो एनिमल्स है उन एनिमल्स का उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल के रूप में क्या किया, यूज किया। उन्हें पता चला कि ये एनिमल हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, तब जाके उन्हें क्या बना दिया, एक डोमेस्टिक एनिमल बना के अपने घर पे उन्हें सेफ्टी से रखा। देन स्टूडेंट, अब हम जानेंगे सोशल लाइफ ऑफ अर्ली मैन। इट मीन्स अर्ली मैन जो थी उनकी सोशल लाइफ किस तरह की थी। मीन्स आज हमें ये भी जानना है कि उनकी सोशल लाइफ अर्ली मैन्स की किस तरह थी। So children, after they learned to grow food grain and use domestic animal, early man did not have to spend all their times searching for food. They did not have to go from one place to another in search of food. They could settle down at one place. They learned to make house with straw, bamboo and skin of dead animal. Later they used stone to make their house become they were stronger than bamboo. So children, जब अर्ली मैन ने फार्मिंग की डिस्कवरी की, देन डोमेस्टिक एनिमल का उन्होंने यूज किया, तब उन्होंने जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ओके, इसके ले जाते थे खाना मिलने के लिए, क्योंकि उनके पास खाना रहते था क्या स्टोर करके, नहीं। अर्ली मैन को तो पहले ये भी नहीं पता था कि फार्मिंग कैसे करना है, बट जब अर्ली मैन को पता चल गया कि फार्मिंग कैसे करना पड़ता है और फार्मिंग के लिए कौन से टूल यूजफुल होते हैं, देन एनिमल्स का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ये सारी बातें जानने के बाद जो उनकी जर्नी थी वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे, एक जगह से दूसरी प्लेस पे जाने की जो जर्नी थी वो उन्होंने स्टॉप कर दी, और वो एक जगह पे क्या हो गए, सेटल हो गए। वहीं पे उन्होंने सीड को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, ओके, और डोमेस्टिक एनिमल्स का भी यूज उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और इसी तरह वो एक जगह पे सेटल होके बाम्बू, देन स्ट्रॉ, स्किन ऑफ डेड एनिमल, इनका यूज करके उन्होंने क्या बनाए, हाउसेस बनाए, और आगे जाके उन्होंने इस बात का भी अचीवमेंट कर लिया कि इससे भी अच्छा पक्का हाउस हम
बना सकते थे, ये भी उन्होंने जाना। Then student early man settled near rivers. They found that the soil was softer in rivers valley. Then वो किसी भी रिवर के किनारे वो रहने लगे। क्यों? वाटर के लिए। अगर रिवर के किनारे वो रहे तो उस रिवर से क्या मिला उनको? वाटर भी मिला और वो अपनी ड्रिंक की भी ड्रिंक की जो अपनी नीड होती है, थर्स्ट की नीड, उसे वो फुलफिल कर सके। और उनके पास एनिमल होते थे, उनके लिए भी उनको पानी मिल गया, वाटर मिल गया। देन स्टूडेंट उन्होंने जाना कि वहाँ की जो रिवर के पास की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो कैसी होती है? बहुत ही अच्छी होती है फार्मिंग के लिए, सॉफ्टर होती है। इट मीन्स बहुत ही फार्मिंग के लिए यूजफुल होती है, ये उन्होंने जाना। वाटर फॉर फार्मिंग वॉज अवेलेबल इन लार्ज quantities for the rivers. They could also collect fish and eat it. The people bathed in rivers. They saw some logs of wood floating in water. They used these logs for swimming. Later they made raft by tying several logs of wood. Rafts were useful in carrying things more easily for one place to another. Early man also learned to how follow trunk of trees as boats. So children, अर्ली मैन जो थे वो रिवर के पास उन्होंने रहना स्टार्ट किया, तभी जाके उनको पता चला कि वहाँ की मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, सॉफ्ट होती है। और ऐसे ही आगे जाते जाते जब उन्होंने रिवर में तैरना चालू किया तो उन्हें पता चला कि ऊँट जो होता है वो पानी में तैरता है। और उसी से जाके उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? बोट की डिस्कवरी की। लुक एट हियर, यस, इस तरह वो ऊंट के स्टिक का यूज बोट के लिए करते थे। और इसी तरह उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना बहुत ही इजी हो गया। ओके, देन एनिमल्स का यूज भी वो करने लगे किसी भी सामान को एक जगह से ले जाने के लिए। सो चिल्ड्रन, सोशल लाइफ किस तरह थी आज हमने जाना। ओके, अर्ली मैन्स ने किस तरह डिस्कवरी की, फार्मिंग की, देन एनिमल्स का यूज कैसे किया, देन उनकी सोशल लाइफ किस तरह स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती गई। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। इट मीन्स इन्वेंशन व्हील का अर्ली मैन ने कैसे किया। सो आज के लिए स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।